राजाखेड़ा में मरीजों का इलाज करने वाला अस्पताल खुद पड़ा बीमार, सुविधाओं के अभाव में जनता बेहाल। राजाखेड़ा का राजकीय चिकित्सालय इन दिनों स्वयं बदहाली के दौर से गुजर रहा है, जिससे यहां आने वाले मरीजों को राहत मिलने के बजाय भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल की एक्सरे मशीन लंबे समय से खराब पड़ी है और इसे ठीक करने के लिए बाहर से तकनीकी विशेषज्ञों का इंतजार किया जा रहा है। इसके अलावा अस्पताल में आवश्यक दवाइयों का भी भारी टोटा बना हुआ है। दर्द निवारक ट्यूब और कैल्शियम की गोलियों जैसी सामान्य दवाइयां भी मरीजों को उपलब्ध नहीं हो पा रही। इस मामले में स्थानीय डॉक्टरों का कहना है कि जिले भर में ही दवाइयों की किल्लत है, जबकि इसके विपरीत सीएमएचओ का दावा है कि अस्पताल में दवाइयां पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। सूचना देने वालों और कर्मचारियों के साथ उच्च अधिकारियों का व्यवहार भी चर्चा का विषय बना हुआ है। अस्पताल में जच्चा बच्चा सुविधाओं की स्थिति और भी ज्यादा चिंताजनक है। सरकार द्वारा निःशुल्क सुविधाओं के दावों के बावजूद प्रसूति के लिए आने वाली महिलाओं को सैनिटरी पैड जैसी जरूरी चीजें भी बाजार से खुद खरीद कर लानी पड़ रही है। अस्पताल के जच्चा वार्डों में सफाई व्यवस्था पूरी तरह चौपट नजर आती है और बेड पर बिछाने के लिए चादरों का भी अभाव बना हुआ है। डॉक्टर और स्टाफ का समय पर ना आना यहां आम बात हो गई और जिससे दूर दराज से आने वाले मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। अब देखना यह होगा कि क्या उच्च अधिकारी राजाखेड़ा अस्पताल की इन मूलभूत समस्याओं पर ध्यान देकर आम जनता को राहत दिलाएंगे या व्यवस्थाएं इसी प्रकार राम भरोसे चलती रहेंगी। पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की राजाखेड़ा से रिपोर्ट। कहाँ के रहने वाले हो? बाबरपुर। बाबरपुर। कब की है डिलीवरी तुम्हारी? क्या क्या सामान मिला है यहाँ से? यहाँ से बस बच्चे के 2 जोड़ी कपड़े मिले हैं, बस और कुछ नहीं मिला। और सामान कहाँ से लाए फिर? बाहर से मेडिकल बाहर से क्या क्या लाए हो? पेड़ वगैरह है, और जो पहुंचने वाला दस्तावेज होता है वो सब बाजार से खरीदे हैं। कितने पैसे के लाए हो? पेड़ 200 रुपये का दोनों पड़ेगा। 200 रुपए के। जो कोविड डिलीवरी है थे डिलीवरी बहू की भैया कब भैया थे? कल क्या बजे? 8:45 बजे। कल 24 तारीख में। अच्छा, तो यहाँ से क्या मिलो तुम्हें? मन्ना कछ भी मिला हो तेरा मुंह बाजार से खरीद के लानी। एक दूध मिलेगा बस, दूध कितना मिलोगे? 2 गिलास मिलेगा, एक चाबो पालेजी मिलेगा। बस। और बाजार से क्या लाई हो? बजाते पेड़ लाए हैं और बच्चे को कपड़ा मिलेगा बस से। अच्छा, बाजार से पेड़ लाए, पेड़ यहाँ से नहीं मिले? नहीं मिले इतना मुंह कहाँ गए थे? आता ही ना। आता ही ना तो ड्राइंग करती है वो कपड़ा ने काम चलाओ कौन चचा कौन से काम की रही हो? हमारे सिद्धियापुरा जमन की मड़ंगे। ये डिलीवरी कहाँ की है? कितने बजे की ये डिलीवरी है? ये 2:30 बजे की बात करवानी। क्या क्या सुविधा मिली है यहाँ से? नहीं मिला, पेड़ वगैरह कुछ मिले नहीं। पेड़ कहाँ से आए फिर? खरीद के लाई मैं 100 रुपए की। 100 रुपए के बाजार से? यहाँ से कुछ नहीं दिया है? ठीक। धौलपुर के फोल्डर किंग विक्की मोबाइल एंड सर्विस सेंटर ओडेला रोड धौलपुर। यहां आपको पूरे धौलपुर से 10% फोल्डर सस्ता और अच्छा मिलेगा, चाहे कर्व फोल्डर हो या नॉन कर्व। ऑल मॉडल के फोल्डर होलसेल रेट में मिलेंगे। यहां सभी मोबाइलों की बैटरी थोक रेट में उपलब्ध है। सभी मोबाइल एसेसरीज, डेटा केबल, चार्जर, ब्लूटूथ उपलब्ध है। सादा डेटा केबल 20 रुपए में, सादा गिलास 20 रुपए में। यहाँ आपको एसी, कूलर, पंखा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, मोबाइल आदि इलेक्ट्रॉनिक का सामान थोक में उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है ओडेला रोड, कृषि विभाग के सामने, धौलपुर। प्रोपराइटर बिक्की 8619313409 और काना सिंगल संचालक 8005679155। अमरपुर में लावारिस हालत में मिली चाबी लगी बाइक, पुलिस ने किया जब्त। राजाखेड़ा कस्बे के वार्ड नंबर 3 अमरपुर में आज सुबह एक लावारिस मोटरसाइकिल मिलने से क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह करीब 5 बजे बालू सिंह पुत्र हीरा सिंह ठाकुर के मकान के सामने कोई अज्ञात व्यक्ति अपनी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल नंबर UP 80 FX 7491 खड़ी करके चला गया। विशेष बात यह रही कि मोटरसाइकिल में चाबी भी लगी हुई थी। कई घंटे बीत जाने के बाद भी जब कोई व्यक्ति उस मोटरसाइकिल को लेने वापस नहीं आया तो स्थानीय ग्रामीणों को संदेह हुआ। इस पर ग्रामीणों ने तुरंत राजाखेड़ा थाना अधिकारी गंभीर सिंह कंसाना को मामले की सूचना दी। सूचना मिलते ही थाना अधिकारी ने पुलिस जाब्ता मौके पर भेजा और मोटरसाइकिल को अपने कब्जे में लेकर थाने भिजवाया। फिलहाल राजाखेड़ा पुलिस वाहन के नंबर के आधार पर उसके असली मालिक की तलाश कर रही है और मामले की गहनता से छानबीन में जुटी हुई है।
राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। खुशखबरी नवरात्रि का स्पेशल ऑफर आपके शहर धौलपुर में एमजी मोटर्स लेकर आया है मात्र 34,000 में इलेक्ट्रिक स्कूटी। क्या आप महंगे पेट्रोल से परेशान हैं? अब लाए नई इलेक्ट्रिक स्कूटी सिर्फ एमजी मोटर्स धौलपुर से। स्वच्छ और ग्रीन भविष्य, सर्विस स्पेयर पार्ट्स आसानी से उपलब्ध। एमजी मोटर्स धौलपुर लेकर आया है लेटेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटी। हमारे यहाँ फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। आसान किस्तों में स्कूटी दी जाती है। कार डेकोरेशन एंड कार सर्विस की भी सुविधा उपलब्ध है, जैसे सीट कवर, लेदर या डिजाइनर फैब्रिक, स्टीयरिंग कवर, ग्रेप और लुक दोनों के लिए, फ्लोर मैट, डस्ट फ्री और स्टाइलिश, एयर फ्रेशनर खुशबू के लिए, इंटीरियर एलईडी लाइट्स, एम्बिएंट लाइटिंग, म्यूजिक सिस्टम, स्पीकर अपग्रेड, मोबाइल होल्डर, चार्जर, रियर कैमरा, डैश कैम, ऑटो फोल्ड मिरर, एलईडी इंडिकेटर, कार वॉश और पॉलिशिंग, वैक्सिंग, सिरेमिक कोटिंग, इंटीरियर डीप क्लीनिंग। नवरात्रा के स्पेशल ऑफर का लाभ उठाएं। ये सभी आपको मिल रहा है एक ही छत के नीचे, सिर्फ और सिर्फ एमजी मोटर्स पर। पता लवानिया पैलेस, सेपो रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 6378106679 056422200500। पत्रकार संगठन सरमथरा की ओर से राज राजेश्वरी केला देवी मंदिर पर किया प्रसादी वितरण कार्यक्रम। सरमथरा में आज राजेश्वरी केला देवी मंदिर पर दुर्गा सप्तमी के अवसर पर पत्रकार संगठन सरमथरा की ओर से माता रानी मंदिर पर माता रानी की आरती का प्रसाद वितरण किया गया, जिसमें सरमथरा उपखंड क्षेत्र के सभी पत्रकार बंधुओं ने भाग लिया। इस दौरान पत्रकार नाहर सिंह चौहान, मोहित गर्ग, प्रहलाद गर्ग, विष्णु सोनी, सचिन मीणा, दिलीप परमार, विष्णु सेन, राजेश कुशवाहा, शिवम दीवान सहित अन्य सभी पत्रकार बंधुओं सहित भक्तगण मौजूद रहे। खुशखबरी आपके शहर धौलपुर में नव वर्ष के उपलक्ष्य में पहली बार राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट शुद्ध शाकाहारी में हम लेकर आए हैं कई प्रकार की क्वालिटी एवं वैरायटी के डिश, जिसमें मटर पनीर, शाही पनीर, खोआ पनीर, मलाई पनीर, पालक पनीर, चना मसाला कोफ्ता, शाही मशरूम, काजू कड़ी, पनीर मसाला, मेथी मटर, मलाई दाल, येलो दाल, मखनी, आलू पराठा, तंदूरी रोटी, मिस्सी रोटी आदि की सभी डिश काउंटर ऑर्डर के अनुसार हर समय तैयार मिलती है। नोट: हमारे यहाँ रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी एवं बर्थडे पार्टी के प्रोग्राम की बुकिंग और टिफिन सुविधा भी उपलब्ध है। आप सभी फैमिली के साथ पधार कर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता: राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट, NH44 GT रोड, धौलपुर। मयंक अग्रवाल। मोबाइल नंबर 8077986653। दूसरा नंबर 9776512566। नमस्कार साहब, राधे राधे साहब। आपके शहर में मैं मयंक अग्रवाल आपके शहर में लेके आए हैं श्री राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट, जिसकी शुरुआत न्यू ईयर पर हम लोगों ने चालू की है। हम सब धौलपुर वासियों से यही आग्रह करते हैं कि सब लोग यहाँ आएँ, पधार कर हमें सेवा का मौका दें कि हमें अनुग्रहित करें। आपके आने से हम अनुग्रहित रहेंगे। आप लोग आएँ, सेवा का मौका देते रहें, डिशेस ऑर्डर करें, डिशेस पाएँ, हमारी सर्विस देखें। हमारे स्टाफ का गुड नेचर, हाइजीन मेंटेन प्रॉपरली और उचित रेटों में कोई वो नहीं है, उचित रेटों पे सब कुछ आप आए, पधारें। अगेन आप दोबारा से विनम्र निवेदन करते हुए राधे राधे बोलता हूँ और आप सबको आने के लिए अनुग्रहित करता हूँ। पदयात्रियों की सेवा और सुरक्षा में जुटी पुलिस। एसपी विकास सांगवान के निर्देशों पर जाटौली चौकी स्टाफ ने मिसाल की पेश। शक्ति स्वरूपा मां रहना वाली के दरबार में उमड़ने वाले आस्था के सैलाब को देखते हुए धौलपुर एसपी विकास सांगवान के कुशल निर्देशन में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। नवरात्र मेले के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एसपी द्वारा दिए गए कड़े निर्देशों की पालना में पुलिस टीम पूरी निष्ठा से जुटी हुई है, जिसकी आम जनता और श्रद्धालुओं द्वारा जमकर सराहना की जा रही है। विशेष रूप से थाना सदर अंतर्गत जाटौली पुलिस चौकी के स्टाफ ने अपनी ड्यूटी के साथ साथ सेवा भाव का
भी अनूठा उदाहरण पेश किया। रामनवमी की पूरी रात मुरैना, ग्वालियर, भरतपुर और उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों से नेजा, झंडा और कावड़ लेकर आने वाले पदयात्रियों का तांता लगा रहा। इस दौरान जाटौली चौकी प्रभारी रोहन सिंह, देवेंद्र गुर्जर व समस्त स्टाफ ने पदयात्रियों, विशेषकर महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी बखूबी निभाई। पुलिस टीम ने यात्रियों की सुविधा के लिए ठंडे पानी की प्याऊ, विश्राम और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की। श्रद्धालुओं को रास्ते में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए पुलिसकर्मियों ने बाइक के जरिए जाटौली से वने मोरी तक रात भर सघन गश्त की। पुलिस की इस सक्रियता और सेवा भाव को देखकर रोहित सक्सेना, पीतम लोधा, लोहरा हलवाई और आकाश कुशवाहा सहित अन्य स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। क्या आप अपने बच्चे के लिए एक ऐसा स्कूल ढूंढ रहे हैं जहां पढ़ाई के साथ उसका उज्जवल भविष्य भी बनाया जाए? तो आइए एवीएम कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर में, जहां शुरू हो रहे हैं सेशन 2026-27 के एडमिशन्स प्ले ग्रुप से लेकर 12th क्लास तक। यहां बच्चों को मिलती है क्वालिटी एजुकेशन, सेफ एंड केयरिंग एनवायरनमेंट, को करिकुलर एक्टिविटीज और मॉडर्न डिजिटल लर्निंग। और खास बात, एवीएम स्कॉलरशिप टेस्ट के जरिए बच्चों को मिल सकता है 50% तक स्कॉलरशिप का मौका। यह टेस्ट आयोजित होगा 15 मार्च 2026 सुबह 8 बजे से 11 बजे तक एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, घांताघर रोड, धौलपुर में। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन कराएं और उसे दें एक बेहतर भविष्य की शुरुआत। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, शेप अ ब्राइट फ्यूचर। पुरानी छावनी में धूमधाम से मना राम जन्मोत्सव। भव्य शोभा यात्रा के साथ दिखी सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल। धौलपुर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन अवतरण दिवस श्री रामनवमी के उपलक्ष्य में पुरानी छावनी स्थित श्री रामचंद्र जी मंदिर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य और श्रद्धापूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातःकाल भगवान श्री राम के पंचामृत अभिषेक और मनमोहक श्रृंगार के साथ हुआ, जिससे संपूर्ण मंदिर परिसर आध्यात्मिक आभा से सरोबार हो उठा। दोपहर 12 बजे मंदिर के पुजारी श्री सीताराम जगरिया जी द्वारा विधिवत पूजन और महाआरती संपन्न कराई गई, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान रामलला के दर्शन कर पुण्य लाभ कमाया। इस विशेष अवसर पर जिला कलेक्टर ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर महाआरती में भाग लिया और आयोजन की शोभा बढ़ाई। मंदिर के पुजारी श्री सीताराम जगरिया और श्री ओम प्रकाश जगरिया ने बताया कि श्री रामनवमी का यह उत्सव यहाँ सदैव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा में श्री राम दरबार और हनुमान दरबार सहित विभिन्न आकर्षक झांकियां शामिल रही, जिनका बैंड बाजे, ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया गया। विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा कि इस आयोजन में हिंदू समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और शोभा यात्रा का आत्मीय स्वागत कर पुरानी छावनी क्षेत्र में सांप्रदायिक सौहार्द और हिंदू मुस्लिम एकता की एक अनुपम मिसाल पेश की। पूरे नगर भ्रमण के दौरान जय श्री राम के गगन भेदी नारों से वातावरण गुंजायमान हो उठा। धौलपुर औंडेला रोड पर खुली सैनिक कैंटीन। बाजार से सस्ता मिलेगा घरेलू सामान, जहां बाजार की तुलना में सामान काफी कम कीमतों पर उपलब्ध है। सस्ता और गुणवत्तापूर्ण सामान। इस कैंटीन में घर गृहस्थी का सामान बाजार से अप टू 60% तक सस्ता मिलता है। यह कैंटीन राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित और नौसेना मेडल गैलेंट्री प्राप्त लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी, मरीन कमांडो द्वारा शुरू की गई है। यहाँ एक ही छत के नीचे दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू, सौंदर्य प्रसाधन, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सूटकेस, ट्रैक सूट, क्रॉकरी और हेलमेट जैसे ब्रांडेड सामान उपलब्ध है। नोट: हमारे यहाँ 1000 की खरीद पर 1 किलो चीनी 9 रुपए में या 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री एवं 3500 की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री और हर 100 रुपए पर 1 रुपए रॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे, जिसकी वैल्यू 1 रुपए है। आप कभी भी उनको रिडीम करा सकते हैं। यह खरीद आपकी एक दिन में नहीं बल्कि 1 महीने में होनी चाहिए। विशेष बात, सामान ओरिजिनल व उच्च क्वालिटी का उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए पार्किंग और बच्चों के लिए प्ले एरिया की सुविधा भी दी गई है। हमारे यहाँ शादी, विवाह व पार्टियों का सामान उचित कीमत पर मिलता है और हमारे यहाँ होली, दीपावली, रक्षाबंधन, दशहरा, जन्माष्टमी जैसे त्योहार संबंधी सामान भी मिलते हैं।
हमारा पता कृषि भवन के सामने औंडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8921840388। दूसरा नंबर 8302372314। दोपुरा गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में 3 पशुओं की मौत, फूड पॉइजनिंग की आशंका। 2 पड़िया और 1 गाय की मौत, अन्य पशुओं की हालत में सुधार। पशु चिकित्सकों की टीम ने किया उपचार। बसेड़ी उपखंड क्षेत्र के ग्राम दोपुरा में एक चिंताजनक मामला सामने आया, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में 2 वर्षीय 2 पड़िया और 1 गाय की मौत हो गई। घटना सुबह करीब 9 बजे की बताई जा रही है, जिसमें गांव में पशुपालकों के बीच चिंता का माहौल बन गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित किसान कमल सिंह पुत्र मोहन सिंह ने बताया कि अचानक पशुओं की तबीयत बिगड़ने लगी। सूचना मिलने पर पशु चिकित्सकों की टीम मौके पर पहुंची और बीमार पशुओं का तत्काल उपचार शुरू किया। हालांकि उपचार के दौरान 2 पड़िया और 1 गाय की जान नहीं बचाई जा सकी। वहीं अन्य बीमार पशुओं की स्थिति में अब सुधार बताया जा रहा है, जिससे राहत की स्थिति बनी हुई है। पशु चिकित्सक डॉक्टर मुकेश त्यागी के अनुसार प्रारंभिक जांच में पशुओं की मौत का कारण फूड पॉइजनिंग प्रतीत हो रहा है। हालांकि स्पष्ट कारणों की पुष्टि के लिए पोस्टमार्टम आवश्यक होता है। उधर पीड़ित किसान द्वारा इस संबंध में पुलिस को कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई, जिसके चलते मृत पशुओं का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। फिलहाल मामले को लेकर प्रशासनिक स्तर पर कोई औपचारिक जांच शुरू नहीं की गई है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। 2 बजे की घटना है। अच्छे भले पशु निहार खाओ है, कोई दिक्कत ना आई। फिर एक अचानक ऐसे बीमार है कि इलाज हुआ है पर पशु खत्म है। कितने पशु खत्म हुए हैं? 2 भैंस 1 गाय, 3 बीमार पड़ी हुई है। उनका इलाज चल रहा है अभी? इलाज चल रहा है। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में खुल चुकी है वैष्णवी ग्लास एंड हार्डवेयर की दुकान, जहां आपको मिलेगा घर, ऑफिस, किचन व अन्य सभी प्रकार का इंटीरियर सामान, जिसमें हमारे यहां एल्युमिनियम, टफन ग्लास, किचन प्रोफाइल, डोर, LED मिरर, UPVC विंडो भी मिलता है एक ही छत के नीचे। पाएं, क्योंकि अब खुल चुकी है वैष्णवी ग्लास और हार्डवेयर। नॉट हमारे यहाँ एल्युमिनियम, टिफिन ग्लास, किचन प्रोफाइल डोर, LED मिरर अन्य काम किए जाते हैं। हमारा पता है अवंतीबाई लोधी छात्रावास के पास, राजाखेड़ा रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 7597511353 और 8919691836। हमारे यहाँ पे ग्लास, एल्युमिनियम, किचन प्रोफाइल, पूजा मंदिर डोर, बाथरूम ग्लास वगैरह टफन का पूरा इंटीरियर का काम किया जाता है। एक ही छत के नीचे वैष्णवी ग्लास एंड हार्डवेयर। धूमधाम से निकली रामनवमी शोभा यात्रा, चहु ओर गूंजे जय श्री राम के नारे। सरमथरा में आज सर्व हिंदू समाज के द्वारा विशाल रामनवमी शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका लोगों के द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। साथ ही शोभा यात्रा की शुरुआत राजराजेश्वरी केला देवी मंदिर से की गई, जो कि कस्बा के बाड़ी बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड, पंजाब नेशनल बैंक मार्ग, हॉस्पिटल रोड, मेन मार्केट, अग्रवाल धर्मशाला, सतीका चौक सहित अन्य प्रमुख स्थानों से होकर गुजरी और किला स्थित सीताराम जी मंदिर पर पहुंची, जहां प्रभु श्री राम की आरती के बाद शोभा यात्रा का समापन किया गया। वहीं शोभा यात्रा में राम भक्तों के द्वारा भजनों की धुनों पर नृत्य करके प्रभु जय श्री राम के नारे लगाकर माहौल को भक्तिमय बना दिया गया। साथ ही शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर थाना प्रभारी हरिंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस के जवानों ने व्यवस्था संभाली और इस दौरान बड़ी संख्या में सर्व हिंदू समाज के कार्यकर्ता सहित राम भक्त मौजूद रहे। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। नमस्कार, क्या आप चाहती हैं कि आपकी खूबसूरती सबका ध्यान खींचे? तो इंतजार है किस बात का? आइए पार्थवी मेकअप मंत्रा ब्यूटी पार्लर और ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ मिलता है प्रोफेशनल टच और परफेक्ट लुक। आर्टिस्ट गीता शर्मा ने प्रोफेशनल मेकअप अनुराग आर्य वर्धमान मुंबई व हेयर ड्रेसर की ट्रेनिंग जावेद हबीब एकेडमी से सीखा है। यहाँ उपलब्ध है ब्राइडल और पार्टी मेकअप, फेशियल, हेयर स्पा, हेयर कलर, हेयर कट, स्ट्रेटनिंग, कैरेटिन, नेल्स, मेहंदी और बहुत कुछ। अनुभवी स्टाफ, बेहतरीन प्रोडक्ट्स और आपकी खूबसूरती का पूरा ख्याल। आज ही विजिट करें पार्थवी मेकअप मंत्रा और पाए एक नया खूबसूरत अंदाज। पार्थवी मेकअप मंत्रा, खूबसूरत का सही पता। हमारा पता है अंबेजी मंदिर के सामने, बैकरी वाली गली, संतर रोड, धौलपुर। संपर्क गीता शर्मा।
मोबाइल नंबर 6378338512। नमस्ते धौलपुर वासियों, मैं गीता शर्मा पार्थिव महकम मंत्रा की ऑनर, और मैंने मेरा ट्रेनिंग सेशन रहा है बॉम्बे से इंटरनेशनल अनुराग आर्यवर्धन से सीखा हुआ है। हेयर ड्रेसर का मैंने जावेद हबीबी एकेडमी से किया हुआ है। हमारे यहाँ पर सभी तरह के मेकअप और नेल्स, स्किन सभी तरह का कार्य होता है, और आप एक बार विजिट करिए, सेवा का मौका दीजिए। थैंक यू। सैपू क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब खुल चुकी है मां कल्याण देवी सोनोग्राफी सेंटर, जिसमें अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी सुविधाएं। डॉक्टर विजयपाल सिंह सिकरवार MBBS, MS, DNV, OBSG, गायनी, FMAS, सोनोलॉजिस्ट, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व चिकित्सक, सामान्य चिकित्सालय धौलपुर करेंगे सोनोग्राफी। प्रमुख सेवाएं: प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड, गर्भावस्था की जांच, कलर, डॉपलर, लेवल 2 अल्ट्रासाउंड, महिलाओं में बांझपन का अल्ट्रासाउंड, एब्डोमिनल और पेल्विक स्कैन होता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए संपर्क करें। मासिक धर्म का समय से ना आना या अधिक रक्तस्राव होना, गर्भाशय या अंडाशय में गांठ, पानी की थैली या सूजन, गर्भाशय की रिसोली या बच्चेदानी से सफेद पानी निकलना, यूरिन में जलन, इन्फेक्शन या बार बार पेशाब आना, प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की स्थिति और विकास की सही जानकारी, गर्भावस्था के दौरान होने वाले पेट दर्द या अन्य जटिलताओं का उपचार आदि। यहाँ पर विशेष सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे स्त्री रोग और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा उचित परामर्श, जांच की उच्च स्तरीय मशीनें और सटीक रिपोर्ट। खुलने बंद होने का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। हमारा पता है महेंद्र सरपंच वाली गली, नरेंद्र स्कूल के सामने, बाड़ी रोड, सैपऊ, धौलपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 9166927236 और 9929621539 और 8955480888। धौलपुर में भव्य शोभा यात्रा के साथ धूमधाम से मनाया गया श्री राम जन्मोत्सव, उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। धौलपुर शहर में श्री राम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ किया गया। शाम 5 बजे माधवानंद की बगीची से शुरू हुई यह शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। इस दौरान टाउन चौकी, पूरा दरवाजा, फद्दी खां चौराहा, हरदेव नगर और जगन चौराहा होते हुए शोभा यात्रा श्री राम मंदिर पहुंची। रास्ते भर श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का आत्मीय स्वागत किया और जय श्री राम के जयघोष से पूरा शहर गुंजायमान हो गया। इस भव्य आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनित बीटी उपस्थित रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में गंगाबाई की बगीची मंदिर के महंत हनुमान दास जी महाराज ने शिरकत की। अतिथियों ने भगवान श्री राम की आरती उतारकर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की है। शोभा यात्रा में शामिल विभिन्न आकर्षक झांकियों और बैंड बाजों श्रद्धालुओं आकर्षण का केंद्र रहे। इस अवसर पर भारी संख्या में राम भक्त और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे, जिन्होंने भक्ति भाव के साथ इस उत्सव का आनंद लिया। धौलपुर से ब्यूरो चीफ सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। गंगाबाई की बगीची में धूमधाम से मना श्री राम जन्मोत्सव, भंडारे में उमड़े श्रद्धालु। धौलपुर शहर के गंगाबाई की बगीची अस्पताल के पीछे स्थित मंदिर परिसर में श्री राम जन्मोत्सव का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान सर्वप्रथम रामलला का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक कर मोंगरा और गुलाब के पुष्पों से दिव्य श्रृंगार किया गया। दोपहर ठीक 12 बजे शंख और झालरों की गूंज के बीच भगवान की महाआरती संपन्न हुई। इस अवसर पर मंदिर महंत हनुमान दास जी महाराज ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि राम जी को केवल प्रेम प्यारा है और शुद्ध मन से उनका स्मरण करने पर वे कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। उन्होंने संस्कारवान समाज पर जोर देते हुए कहा कि राम जैसा पुत्र पाने के लिए माता पिता को कौशल्या और दशरथ जैसा बनना आवश्यक है। महंत जी ने बताया कि राम से विमुख व्यक्ति कभी आध्यात्मिक विकास नहीं कर सकता। जन्मोत्सव के उपरांत विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। इस धार्मिक आयोजन में जितेंद्र शर्मा, भरत त्रिपाठी,
विनीत कुमार लवानिया, सुरेंद्र तिवारी, भूपेंद्र तिवारी, जय रामदास, शंकर दास, राजा रामदास और गौरव पंडा, शिवम कृष्ण त्रिपाठी, राम शर्मा, रिंकू पारासर, विजेंद्र शर्मा, राघवेंद्र शास्त्री, भगवती बंसल एडवोकेट, रामनिवास परमार, हरि बाबू शर्मा, राजकुमार शर्मा, किशन शिवकांत शर्मा और राजेश शर्मा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु और राम भक्त उपस्थित रहे। रिपोर्ट सुखदेव कांकोरिया, ब्यूरो चीफ, धौलपुर। बसेड़ी में श्रीमद् भागवत कथा का चौथा दिन भक्ति, आस्था और उल्लास से गूंजा राघव पैलेस। बसेड़ी कस्बे के राघव पैलेस में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन धार्मिक माहौल, भक्ति और उत्साह से सराबोर नजर आया। कथा व्यास आचार्य नरेंद्र शास्त्री ने अपने मुखारविंद से भक्त प्रहलाद की अटूट भक्ति, ध्रुव चरित्र की प्रेरणादायक कथा, भगवान श्री राम के जन्म और भगवान कृष्ण के जन्म प्रसंग का भावपूर्ण वर्णन किया। इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में नंदोत्सव भी बड़े हर्षी उल्लास के साथ मनाया गया। श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन के साथ उत्सव में भाग लिया और एक दूसरे को बधाइयां दी। पूरे कार्यक्रम के दौरान वातावरण कृष्ण में बना रहा। कार्यक्रम में कथा व्यास आचार्य नरेंद्र शास्त्री, परीक्षित, उर्मिला देवी एवं सुरेश चंद्र गर्ग सूरत वालों का श्रद्धालुओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे, जिन्होंने श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा श्रवण कर धर्म लाभ अर्जित किया। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट।